इतना बड़ा अजगर का मुंह कि कोई समझ न पाए कि यह कोई मुंह है या गुफा। सभी अंदर चले जाते हैं, इस बात से अनजान कि यह कोई गुफा नहीं अकासुर का मुंह है। सभी जब अंदर चले जाते हैं, अकासुर अपना मुंह बंद कर लेता है। ग्वालों को पता नहीं चला कि आखिर यह कैसे हुआ। सभी मुंह के अंदर बंद हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण सब जानते थे। अकासुर मुंह को जोर जोर से हिलाना शुरू कर देता है, जिससे श्री कृष्ण को छोड़ सभी ग्वाले बेहोश हो जाते हैं। श्री कृष्ण अपना मुंह बढ़ाकर अकासुर का विशाल पहाड़ जैसे मुंह के 2 टुकड़े कर देते हैं। अकासुर की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा ज्योति बाहर निकलकर श्री कृष्ण को कहती है कि मैं एक राजा का पुत्र था, कामदेव जैसा मैं बहुत सुंदर था, मुझे अपनी सुंदरता का बहुत घमंड था। एक दिन मार्ग से अष्टवक्र ऋषि जा रहे थे, मैं उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देख आपकी हंसी रोक न पाया और उनका मजाक उड़ाने लगा। मैं उनको पहचान न पाया, उनको इस बात का बहुत बुरा लगा, जिससे क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि तू एक सांप की तरह कुरूप हो जाएगा। जब उन्होंने श्राप दिया, इसके पश्चात मैंने उनसे पैरों में गिरकर क्षमा मांगी तो उन्होंने ने कहा श्री कृष्ण ही तुम्हारा उद्धार करेंगे और तुम्हारी आत्मा ज्योति उनमें समाहित होकर मुक्ति प्राप्त करेगी। जिस तरफ पूतना श्री कृष्ण को लेकर उड़ जाती है, यशोदा आगे आगे और नगर वासी पीछे पीछे दौड़ते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, पर पूतना का कहीं भी पता नहीं था कि वह कहां आसमान में गायब हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद वह राक्षसी आसमान से जंगल में गिरी। श्री कृष्ण सही सलामत उसकी छाती पर बैठे हुए खेल रहे थे। पूतना का आकर इतना विशाल था कि श्री कृष्ण को उसके ऊपर से उतरना बहुत ही मुश्किल था। ऐसे तैसे करके नगरवासियों ने कान्हा को नीचे उतरा और यह देख सभी हक्के बक्के थे कि इतनी बड़ी राक्षसी को कान्हा ने कैसे मारा और इतना ऊपर से नीचे गिरने पर कान्हा को एक खरोच तक नहीं आई। अब यह भी दुविधा थी कि इतनी बड़ी राक्षसी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। तभी एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि राक्षसी को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ऐसा ही हुआ। अंतिम संस्कार के बाद पूतना की आत्मा श्री कृष्ण में समाहित हो गई और श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी माँ का दर्जा दिया, क्योंकि पूतना ने कान्हा को स्तनपान करवाया था।